दरअसल छत्तीसगढ़ में शराब नीति के नाम पर लिया गया प्लास्टिक बोतल वाला फैसला अब ठीक ऐसे ही सवालों के घेरे में है। असल चर्चा अब उस जगह की हो रही है जहां फैसले बनते हैं। कागजों में भले ही इसे सिस्टम सुधार बताया गया, 15 दिनों में बाजार सूखा पड़ गया, करीब 500 करोड़ के नुकसान, राज्य को रोजाना लगभग 70 करोड़ के आसपास का नुकसान हो रहा है। चर्चित शराब कारोबारी सरदार की, जिसका नाम अब धीरे धीरे गलियारों में तैरने लगा है। कभी कभी एक सरकारी फैसला सिर्फ आदेश नहीं होता है, वह पूरा का पूरा बाजार हिलाकर रख देता है, कतारें बढ़ा देता है, सिस्टम की परतें खोलकर रख देता है। और फिर सवाल उठते हैं, क्या यह नीति थी या पहले से लिखा गया कोई और खेल। नमस्ते, सुशांत गौतम नाम है हमारा। दरअसल छत्तीसगढ़ में शराब नीति के नाम पर लिया गया प्लास्टिक बोतल वाला फैसला अब ठीक ऐसे ही सवालों के घेरे में है। कागजों में भले ही इसे सिस्टम सुधार बताया गया, लेकिन जमीन पर क्या हुआ? महज 15 दिनों में बाजार सूखा पड़ गया, करीब 500 करोड़ के नुकसान की चर्चा शुरू हो गई। प्रदेश में लगभग 800 शराब दुकानों में सप्लाई पूरी तरीके से लड़खड़ा गई है। कहीं स्टॉक 1/3 रह गया, तो कहीं लोगों की पसंदीदा ब्रांड गायब हो गई, लाइनें लंबी हो गई, बोतलें कम पड़ गई और सिस्टम वह जवाब खोजता रह गया। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल वही है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ है। बताया जाता है कि प्लास्टिक बोतलों में शिफ्ट करने का फैसला लागू तो कर दिया गया, लेकिन इसकी तैयारी पूरी तरीके से अधूरी थी। डिस्टिलरियों में नई अनुमति मिलने में करीब 10 दिन लग गए, जिससे उत्पादन रुका, बॉटलिंग अटक गई और सप्लाई चेन ऐसे टूटी जैसे किसी ने अचानक सिस्टम की रीढ़ निकाल दी हो। अब इसका असर देखिए, राज्य को रोजाना लगभग 70 करोड़ के आसपास का नुकसान हो रहा है। देसी और सस्ती अंग्रेजी शराब का बाजार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और दूसरी तरफ अवैध सप्लाई के खतरे भी बढ़ गए। लेकिन कहानी सिर्फ सप्लाई संकट तक ही नहीं रुकती। असल चर्चा अब उस जगह की हो रही है जहां फैसले बनते हैं। राजधानी की वो चर्चित जगह 5वीं मंजिल, जहां कहा जाता है कई बार फाइलें बाद में चलती है और फैसले पहले तय हो जाते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ तकनीकी गलती थी या फिर कहीं ऐसा गणित बैठाया गया था जहां पहले से तय हुआ फायदा किसे होगा और नुकसान की भरपाई कौन झेलेगा। यहीं से कहानी में एंट्री होती है राजनांदगांव से जुड़े उस चर्चित शराब कारोबारी सरदार की, जिसका नाम अब धीरे धीरे गलियारों में तैरने लगा है। कहा जा रहा है कि प्लास्टिक शिफ्ट का यह पूरा खेल कुछ लोगों के लिए अवसर बन गया, क्योंकि अचानक पूरी इंडस्ट्री को नई बॉटलिंग लाइन, नया सेटअप, नई पैकेजिंग और महंगे प्लास्टिक रॉ मटेरियल पर निर्भर होना पड़ा और दाम 40 से 70% तक बढ़ गए। लॉजिस्टिक अलग बिगड़ा, स्टॉक ब्लॉकेज अलग हुआ, ट्रांसपोर्ट का खर्च अलग हुआ, यानी सिर्फ सरकारी राजस्व नहीं डूबा, पूरी सप्लाई चेन आर्थिक दबाव में आ गई। और जब हालात बिगड़ गए तो आखिरकार फिर से कांच की बोतलों में सप्लाई की अनुमति देनी पड़ी, लेकिन तब तक बाजार का संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। अब लोग पूछ रहे हैं, अगर आखिर में कांच पर ही लौटना था तो इतनी जल्दीबाजी क्यों हुई, और अगर तैयारी पूरी नहीं थी तो फैसला लागू किस भरोसे पर किया गया। लेकिन कहानी यहाँ और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यह फैसला सिर्फ शराब तक सीमित नहीं रह गया, अब इसमें क्रिकेट भी जुड़ चुका है। आईपीएल का सीजन चल रहा है, स्टेडियम जगमगा रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है, लेकिन सवाल यह है, मैदान में सिर्फ क्रिकेट खेला जा रहा है या कुछ और भी। बताया जाता है कि वही कारोबारी सरदार अब क्रिकेट के मैदान तक मजबूत पहुंच बना चुका है और उसके साथ जुड़ता है एक और किरदार, 5वीं मंजिल का वह चेहरा जो कद में छोटा है लेकिन कुर्सी में लंबा सर रखता है। ऊर्जा के गलियारों से लेकर बोर्ड रूम तक, जहां हस्ताक्षर के करंट का हिसाब बदल जाता है। कहते हैं यहीं से खेल शुरू हुआ। स्टेडियम पहले मरम्मत के नाम पर चमकाया गया, फिर धीरे धीरे नियंत्रण का खेल शुरू हुआ। बिजली का हिसाब तो ऐसे एडजस्ट हुआ जैसे कभी कोई बकाया राशि ही नहीं थी। अब स्टेडियम के भीतर टिकटों की कालाबाजारी आसमान छू रही है, खाने पीने से लेकर हर चीज़ स्पेशल रेट पर बिक रही है और बाहर सवाल हवा में तैर रहे हैं। क्या यह सिर्फ क्रिकेट है या फिर सिस्टम के भीतर का खेला जा रहा एक और मैच, जहां स्कोर बोर्ड पर रन कम और रिश्ते ज्यादा जुड़ते दिखाई देते हैं। और इसी बीच एक बड़ा सवाल लौटकर आता है, क्या छत्तीसगढ़ की पहचान अब सचमुच एक शराब ब्रांड से तय होगी? क्योंकि यही कारोबारी अब बियर की बोतल को छत्तीसगढ़ की पहचान, सम्मान और संस्कृति बता रहा है, जबकि यह वही छत्तीसगढ़ है जहां हबीब तनवीर की आवाज़ गूंजती है, तीजन बाई की पनवानी सांस लेती है, जहां नाचा, लोकगीत और मिट्टी की खुशबू पहचान है, जहां भिलाई स्टील प्लांट देश की औद्योगिक रीढ़ है, एनएमडीसी की खदानें राष्ट्र की ताकत हैं, जहां दंतेश्वरी और महामाया की आस्था
सिर झुकाती है। लेकिन अब दावा यह किया जा रहा है कि प्रदेश को एक शराब ब्रांड से जाना जाता है, यानी सदियों की संस्कृति, मिट्टी, मेहनत और पहचान को एक बोतल में बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याद रखिए, बोतल खाली हो जाती है मगर मिट्टी की पहचान कभी खत्म नहीं होती। और शायद यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ प्लास्टिक बोतल का नहीं रहा, सवाल उस सिस्टम का है जहां फैसले अचानक बदल दिए जाते हैं, बाजार डगमगा जाता है और राजस्व डूबता है, और फिर कुछ चेहरे हमेशा फायदे में दिखाई देते हैं। अब फैसला जनता को करना है, क्या यह नीति थी या खेल, या उस शराब कारोबारी सरदार और 5वीं मंजिल वाले साहब का मुनाफा। वजह चाहे जो हो, लेकिन इतना तो तय है कि यह शराब कारोबारी सरदार ना तो छत्तीसगढ़ की अस्मिता को जानता, ना ही उसकी पहचान को। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि हम वह बताते हैं जो छुपाया जाता है। धन्यवाद।